तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर की, तुझे कुछ है खबर क्या है। तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर की, तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर की। लगा कर देख ले फिर से सदा अल्लाहु अकबर की। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिहि फ़यक़ूलु हाउम इक़्र'ू किताबियह इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबियह फ़हुव फ़ी 'ईशतिर राज़ियह फ़ी जन्नतिन 'आलियह। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वतरल मुजरिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा फ़ीहि इला आख़िरिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। इस दुनिया में इंसान अल्लाह तबारक व तआला का नाइब खलीफा है, यानी अल्लाह के हुक्मों को इस दुनिया में खुद के ऊपर भी और दुनिया में भी नाफिज करना है। नाइब का काम ही होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब नाइब बनाया तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। फिर उसको इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है जैसा उसको हुक्म दिया गया हो। फिर क्या हुक्म मिला? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा कि वह अम्मा मन ख़ाफ़ा मक़ाम रब्बिही, कि वही इंसान अपने आप को संवार सकता है, अपने आप को बना सकता है, अपनी आखिरत को भी संवार भी सकता है और अपनी आखिरत को बर्बाद भी कर सकता है। कौन? वह अम्मा मन ख़ाफ़ा, कि जो डर गया, यानी जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, डर हो, वही अपने आप को संवार सकता है। वरना अगर इस दिल से अल्लाह का खौफ निकल जाए तो अल्लाह के नबी और दीगर लोगों ने भी कहा कि वइज़ा फ़ातकल हया फ़अफ़अल मा शि'त, कि जब तुमसे हया ख़त्म हो जाए तो जो चाहो तुम करो। यानी डर अगर हमारे अंदर से ख़त्म हो जाता है तो फिर हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं। हम जो चाहें हम अपनी मर्ज़ी का करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में 30वें पारे में फरमाया कि वअम्मा मन ख़ाफ़ा, कि जो डर गया, किस बात से डर गया? मक़ाम रब्बिही, अपने रब के सामने खड़े होने से। यानी उसके ज़हन दिमाग में ये बात बैठ गई हो कि हमें एक दिन यहाँ से लौट कर जाना है और वहाँ अपने किए का हिसाब देना है, एक एक चीज़ का हिसाब देना है। जिसके दिल में ये बात बैठ गई, अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, कि यकीनन जन्नत ही उसका ठिकाना है। लेकिन अगर कोई नहीं डरा, अल्लाह का डर और खौफ अपने दिल में नहीं बैठाया, आखिरत को नहीं संवारा, तो फिर उसी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, जहीम जहन्नम को कहते हैं कि जहन्नम उसका ठिकाना है।
फिर अल्लाह तबारक व तआला ने रहनुमाई हमारी जगह जगह की है कि हमें इस दुनिया में जो भेजा गया है आखिरत को संवारने के लिए, बनाने के लिए। क्या अगर हम आखिरत को संवार लेते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया से कई गुना बड़ी जन्नत से नवाजेगा। लेकिन हम आखिरत नहीं बना पाते हैं तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि वतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह, कि तुम उस दिन मुजरिमीन को देखोगे को अल्लाह के सामने डरते हुए रहेंगे, इस बात पर, अपने किए पर। फिर वो क्या करेंगे? वो कहेंगे, जो कुरान में जो मैं एक और आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बतलाया कि अगर तुम इस दुनिया में मेरा डर बिठाए रहे और आखिरत को संवार लिया तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, कि इस दुनिया से जाने के बाद हमें आखिरत में नामा आमाल दिया जाएगा। हम में से सब हर कोई जानता है कि इंसान के ऊपर 2 फरिश्ते मुकर्रर हैं, एक नेकी लिखने वाला है और एक बदी लिखने वाला है, गुनाह लिखने वाला है। अच्छा, उसमें भी देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने नेकी लिखने वाले को अमीर बना दिया है और जो बुराई लिखता है उसको मामूर। जो मामूर होता है, जो किसी के अंडर होता है, वो कुछ अपनी मर्जी से नहीं करता बल्कि पूछना पड़ता है ये काम करूँ या नहीं करूँ, ये काम करना है या नहीं करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला का एहसान देखिए, उसका फजल देखिए कि जो बुराई लिखने वाला, गुनाह लिखने वाला है उसको मामूर बना दिया। चुनांचे जब एक इंसान नेकी करता है, बल्कि नेकी नहीं, नेकी का इरादा भी करता है, तो ये जो नेकी का फरिश्ता है, क्योंकि उसकी अपनी मर्जी है, लिख लेता है नेकी कि इसने इरादा तो किया, उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला इनायत कर देते हैं। उसके बरखिलाफ अगर इंसान गुनाह का इरादा तो दरकिनार, गुनाह भी कर बैठता है तो फिर भी ये इससे पूछता है लिखूं क्या? यानी बाएं जो बुराई लिखने वाला फरिश्ता है वो पूछता है लिखूं क्या? फिर वो जो अमीर है वो उसको हुक्म देता है कि तुम ठहरो, एक पहर, कुछ घंटे तुम इंतज़ार कर लो, मुमकिन है ये शख्स अपने गुनाहों पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, तौबा कर ले तो वो चीज़ लिखी ही न जाए। यानी गुनाह करने के बाद भी वो चीज़ नहीं लिखी जाती है। कब तलक? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक पहर जब गुजर जाता है तब फिर ये फरिश्ता, यानी तकरीबन 6-7 घंटे गुजर जाते हैं और उसने अब तलक तौबा नहीं की होती है, तो फिर ये फरिश्ता बोलता है अब लिखूं क्या? तो बोलते हैं अब लिख लो। क्यों? क्योंकि इतना वक्त गुजरने के बाद भी वो अपने किए पर नादिम नहीं है, शर्मिंदा नहीं है, तो अब तुम इसको लिख सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी को तो कुरान में कहा व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, कि तुम पर 2 निगहबान हैं, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, कि जो लोग जो कुछ भी करते हैं उसको वो लिखते हैं, वो जानते हैं और लिख लेते हैं। तो पता चला कि हम मादर पिदर आज़ाद पैदा नहीं हुए हैं। अच्छा, आप अहादीस मुबारका और कुरान पढ़ेंगे तो इंसान के खिलाफ 8 लोग गवाही देंगे, 8 किस्म के। कितने? आखिरत में 8 किस्म के लोग गवाही देंगे। उसी में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी कहा, दीगर जगह भी कहा कि सबसे पहली चीज़ मकान है। मकान, अल मकान, मकान कहते हैं उस जगह को, ज़मीन को, कि जिस जगह उसने गुनाह किया है वो जगह उसकी वीडियोग्राफी करती रहती है और ये उस दिन गवाही देगी। वो जगह, जिस जगह किसी ने गुनाह किया हो, चाहे कोई वहाँ पर ना हो, लेकिन अल्लाह की ज़मीन तो है, तो ये ज़मीन हमारी वीडियोग्राफी कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है, फ़ाइल तैयार कर। जिस तरह से ये फरिश्ते फ़ाइल तैयार कर रहे हैं, वो भी फ़ाइल अपना तैयार कर रही है। आप पढ़े होंगे
यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, कि जिस दिन ये ज़मीन अपनी खबरें बयान करना शुरू कर देगी। इसी को कुरान में कहा, मा लिहाज़ल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि इस नाम अमाल को, इस फाइल को क्या हो गया, ये ऐसी कैसी किताब है कि एक छोटी से छोटी चीज़ को भी नहीं छोड़ी और बड़ी से बड़ी चीज़ को भी इसने अहाता कर रखा, यानी किसी चीज़ को इसने छोड़ा ही नहीं है, वो फाइल हमारी तैयार हो रही है। उसी को कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि ला युगादिरु सगीरतन, ये मुजरिमीन कहेंगे, जो गुनाहगार होंगे, जो जिन्होंने आखिरत को नहीं संवारा होगा, वो लोग कहेंगे कि ये कैसी किताब है, ये नामा अमाल है। तो ये फरिश्ते तैयार कर रहे हैं, ज़मीन हमारे खिलाफ गवाही देगी। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, कि उसको रब का यही हुक्म होगा कि तुम अपनी चलो प्ले कर दो, वीडियोग्राफी जो तुमने कर रखी है उसको ऑन कर दो, चालू कर दो, वो बयान करने लगेगी। उसी तरह से इंसान के ख़िलाफ़ ज़मान आया, ज़मान वक्त को कहते हैं, टाइम को कहते हैं, दिन को कहते हैं, ये भी हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे। चुनांचे अहादीस मुबारका में आया हुआ है कि हर रोज़ ये जो वक्त है, टाइम है, कहता है अना यौमुन जदीद, मैं नया दिन हूँ, वह अना फ़ीमा तामलु फ़ीहा शहीद, और जो कुछ तुम इसके अंदर करोगे मैं उस पर शहीद गवाह हूँ, कि मुझे गवाही देनी पड़ेगी। इसलिए इंसान को सोच समझते, तो ये ज़मान भी है। अच्छा, ये 8 किस्म के लोग चीज़ें हमारे खिलाफ गवाही देंगी। फिर क्या होगा, फम मामन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, आखिरत में हमें नामा अमाल दिया जाएगा। उसमें नामा अमाल बियमीनी का लफ्ज़ है, यमीन दाएं हाथ को कहते हैं, कि जिसके हाथ दाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा, फ़यक़ूल, वो कहेगा हा उमुक़रऊ किताबिया। जैसे बच्चों का रिज़ल्ट आता है, वो खुशी से उछल पड़ते हैं जब पास होते हैं, तो उसी तरह से इंसान भी उस दिन उछल पड़ेगा अपने नाम अमाल को देख कर, अपना रिज़ल्ट को देख कर, अपने नतीजे को देख करके, अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई को देख करके, सरमाया हयात जिसको बोलते हैं, इस ज़िंदगी में ये लाइफ जो हमको मिली है, ये ज़िंदगी जो हमको मिली है आखिरत को बनाने के लिए, अब उसका माहसल जो हमको मिल रहा है, रिज़ल्ट जो मिल रहा है, दाएं हाथ में मिल रहा है, तो इससे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं है। इसलिए इंसान उस दिन उछल पड़ेगा और पुकार उठेगा, हाँ उमुक़रऊ किताबिया, देखो ज़रा हमारे नाम अमाल, आओ पढ़ो ज़रा, देखो अब मैं पास हो गया। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे गुमान था, मुझे यकीन था, मैंने किताबों में पढ़ रखा था, खुतबों में सुन रखा था कि एक दिन हिसाब का दिन आने वाला है, उस दिन तुम्हें अपने रब के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उस दिन जवाब देना पड़ेगा। उसी को मैं पेशे नज़र रखा, अपने सामने रखा और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी का गुजरान किया, तो आज मुझे नामा अमाल, मेरा रिज़ल्ट जो है दाएं हाथ में मिला है, ये कामयाबी की अलामत है। तो वहाँ पर इंसान कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, फिर उसको फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, वो जन्नत के बुलंद वाला बागात में चला जाएगा। फिर उसी के मान बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का तज़किरा कर दिया कि जिन्होंने इस लाइफ को खेल और कूद समझ लिया, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा, तुमने ये सोच कर रखा है, तुमने ये गुमान कर लिया है कि हमने तुम्हें यूं ही पैदा कर दिया, तुम्हें पैदा करने का कोई मकसद हमारा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ इंसान को कह रहा है कि सोच लो अच्छे से कि तुमको हमने बेकार पैदा नहीं किया है, बल्कि एक मकसद के तहत तुमको दुनिया में भेजा है। सिर्फ खाने और कमाने के लिए नहीं, बल्कि खाना और कमाना भी है किस चीज़ के लिए, अपने टारगेट के हुसूल के लिए, अपने मकसद को पाने के लिए। और वो मकसद क्या है? रिज़ा इलाही,
अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी। जब अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी हमें मैसर होगी तो फिर हम जन्नत में जाने वाले बन जाएंगे। उसी के बरखिलाफ व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, कि वो लोग जिन्होंने इस लाइफ को बस यूं ही लहव लाइफ समझा, कुछ समझा ही नहीं, बस अपने दिल में जो आया किया, कुछ नहीं समझा, उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि वह बहरहाल वो शख्स जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। बाएं हाथ में दिया जाना इस बात की अलामत होगी कि ये बंदा जो है अपने इम्तिहान में नाकाम है, फेल है, इसने अपना पेपर सही से लिखा नहीं है, आंसर बराबर दिया नहीं है। तो उस वक्त वो कहेगा या लैतनी लम ऊता किताबिया, काश मुझे मेरा रिजल्ट मिलता ही नहीं। जैसे कोई बच्चा बहुत सीरियस होकर के वो इंतज़ार करता है रिजल्ट के दिन का, और रिजल्ट बिल्कुल बरखिलाफ आता है, उसने मेहनत नहीं की होती, क्या करता है, घर के कोने में घुस जाता है, बुखार है, ये है, वो बहाने करने लग जाता है। हालांकि उसने अगर मेहनत की होती तो वो कामयाब होता। उसी तरह से इंसान उस दिन कहेगा, तो जिसे बंदा कहता है कि ये रिजल्ट क्यों दिखाते हैं, मत दिखाओ ना। बहुत से लोग बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, रीज़न वजह तो वही है ना कि उन्होंने मेहनत नहीं की है। अब उस दिन इंसान कहेगा या लैतनी लम ऊता किताबिया, काश मेरा नाम अमाल, मेरा रिजल्ट मुझे दिया ही नहीं जाता, वलम अदरीमा हिसाबिया, मेरा हिसाब ही ना होता, ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अब वहां पुकारेगा या लैतहा कानतिल काज़िया, काश एक बार और मौत आती और मेरा किस्सा तमाम कर देती। यानी इंसान वहां पर मौत की तमन्ना करेगा। जैसे कुरान में दूसरी जगह भी फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिलसिले में कि जिन्होंने आखिरत को नहीं बनाया दुनिया में रह करके, जैसे कुफ्फार मुशरिकीन के बारे में वो लोग कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश हम मिट्टी हो जाते, हिसाब ही नहीं देना पड़ता। इसी तरह से इंसान उस दिन ये भी कहेगा या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैं फुला बंदे को दोस्त बनाया ही नहीं होता। यानी दोस्तों के चक्कर में ऐसे दोस्त अगर मिल गए जिन्होंने आखिरत की फ़िक्र नहीं अपने दिल में बिठा रखी है, तो जाहिर सी बात है कि वो जहाँ जाएगा वो मस्जिद तो आएगा नहीं, कहीं और जाएगा, और उसके साथ ये भी जाएगा। उस दिन इंसान अफसोस करेगा या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन, मैं फुला को खलीला, दोस्त न बनाया होता तो मुझे ये दिन न देखना पड़ता। उसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में, आप कुरान पढ़ के देखिए, दिल को झंझोड़ देती है आयतें अल्लाह तबारक व तआला की। उस दिन इंसान कहेगा रब्बना अरिनल लज़ैनि अज़ल्लाना, परवरदिगार मुझे उन लोग, मेरे सामने उन लोगों को कीजिए जिन्होंने मुझे गुमराह किया, जिन्होंने मुझे मस्जिद जाने नहीं दिया, जिन्होंने मुझे नमाज नहीं पढ़ने दिया। अरे छोड़ो ना, बुढ़ापे में देख लेंगे, अभी क्या, किसको पता है बुढ़ापा कौन देखेगा? हाँ, नहीं मालूम कौन कहाँ खड़ा हुआ है अपनी ज़िंदगी के मकाम पर। तब ये बत्ती गुल हो जाए और हमें जाना पड़े, तो उस वक्त इंसान अफसोस करेगा, नादिम और शर्मिंदा भी होगा और कहेगा रब्बना अरिनल लज़ैनि अज़ल्लाना, कि उनको दिखाइए, मेरे सामने कीजिए उन लोगों को जिन्होंने मुझे गुमराह कर दिया, मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया, मेरी आखिरत को बर्बाद कर दिया। मिनल जिन्नि वल इंसी, जिन्नात में से हो या इंसान में से हो, यानी शैतान के बहकावे से किए हो वो गुनाह या फिर इंसानों के बहकावे से। वो क्यों कहेगा मेरे सामने कर दीजिए, नजअलहुमा तहता अक़दामिना, सामने कीजिए उनको, मैं अपने पैरों तले उसको कुचल दूं, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी क्या ख़राब हुई है, इंसान उस दिन कहेगा। लेकिन उसका ये कुड़ना दर्द से और चीखना और चिल्लाना उस दिन कोई काम आने वाला नहीं है। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत मैंने कही कि
या लैतहा कानतिल काज़िया, कि आखिर में वो मौत को पुकारेगा कि एक बार और मौत आती और मेरा किस्सा तमाम कर देती, ये मुझे देखना नहीं पड़ता और फिर मुझे जहन्नम में जाना नहीं पड़ता। फिर वहां पर इंसान कहेगा मा अगना अन्नी मालिया, अरे दुनिया में मेरे पास बहुत सारा माल था, जायदादें थी, पैसे थे, सब कुछ मैं पैसों से कर सकता था, लेकिन यहाँ मा अगना अन्नी मालिया, मा अगना अन्नी, मुझे कोई काम नहीं आया, मेरा माल कुछ भी काम नहीं आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मैं दुनिया में था तो मैं ज़रा बड़ा था, लोग मेरी सुनते थे, लोगों पर मैं हुक्म जमा लेता था, यहाँ तो मेरी सुल्तानी भी चली गई। हलक अन्नी सुल्तानिया, मुझसे मेरी बादशाहत भी ख़त्म हो गई, जितने का मैं जिम्मेदार था वो भी मेरा ख़त्म हो गया हुआ है। लेकिन ये वो लोग कहेंगे जिन्होंने माल जमा करके रखा हो। माल जो है, माल के सिलसिले में इंसान या तो मालदार होता है या फिर चौकीदार होता है। जिनके पास भी माल होता है या तो वो मालदार होता है। मालदार किसे कहते हैं, हम हदीस से लेते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल गिना गिनन नफ्स, हकीकी मालदारी जो है वो नफ्स की मालदारी है। सहाबा इकराम कोई बड़े लखपति और करोड़पति नहीं थे, लेकिन उनका दिल मालदार था। बकरी का एक सिरा आया, खुद भी बीमार, वो ज़रूरतमंद है, बच्चे भूख से बिलक रहे, लेकिन सोचा नहीं आज हम ऐसे ही कर रख लेते, रात गुजार लेते हैं, सामने बाजू वाले को दे देते, वो ज़्यादा ज़रूरत, वो उनको कई घरों से घूम फिर करके वो सिरा फिर उन्हीं के पास आता है। इसको कहते हैं मालदारी। लेकिन आमतौर पर अभी जो हमारे पास माल है, हम मालदार नहीं है, हम उसके चौकीदार हैं। चौकीदार का काम क्या होता है? काउंट करना, गिनना, अब इतना बचा है, अब इतना बचा है, हाँ इतना आया, इतना गया, चौकीदार बने हुए हम। अच्छा, हमारी औरतों को देख लीजिए, सोने हैं, जेवरात हैं, सब कुछ बिल्कुल, वो अलमारियां भरी पड़ी हैं, उनका जो होता है वो पहनती हैं क्या करती हैं, उनका काम क्या है? चौकीदारी करना। उसको ले रखते हैं, कोई मौका ही नहीं मिलता उनको पहनने का। तो हमारी औरतें भी सोने और चांदी की चौकीदार बनी हुई हैं, उसकी देख रेख करती हैं, इसको कहीं जंग तो नहीं लगा, इसको कुछ हुआ तो नहीं। तो ये ऐसे लोग जिन्होंने चौकीदारी की, जिन्होंने उसकी सिर्फ देख रेख की, उससे अपनी आखिरत को नहीं संवारा। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, कि वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस एक दाने की मानिंद है। अम्बतत सबअ सनाबिल, कि किसी ने एक दाना बोया, फिर उससे 7 दाने निकले, फिर उस 7 दानों में हर एक में 100 बालियाँ निकल आई। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल दिया कि कोई 1 रुपये खर्च करता है तो उसको 7 का सवाब मिलता है, फिर वो 7 100 के बराबर हो जाती है। वो कैसे? अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कुरान में ये कहा मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, कि जो एक नेकी लेकर के आएगा उसको मैं 10 के बराबर दूंगा। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह तबारक व तआला इसमें भी और ज़्यादा करेगा। तो हम 7 को फिर 10 को 10 से मारे 100 हो गया, यानी 700 हमको नेकियां सिर्फ 1 रुपये में मिल जाती। ये हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऑफर बना रखा है कि तुम आखिरत की फिक्र कर लो, माल के चौकीदार नहीं बनना है, मालदार बनना है, हकीकी मालदारी आ जानी चाहिए। तो उस दिन जिन्होंने चौकीदारी की होगी सिर्फ, वो कहेगा हलक अन्नी सुल्तानिया और मा अगना अन्नी मालिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा भाई ले जाओ, खुज़ू, पकड़ो इसको, फगुल्लू, तो डाल दो इनको गले में, सुम्मल जहीम सल्लू, फिर जहीम जहन्नम को कहते हैं, जहन्नम में इनको डाल दो। क्यों? वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने वहीं पर कहा इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये अल्लाह की आयतों पर
रसूल के फरमुदात पर बिलीव नहीं करता था, यकीन नहीं करता था। वो दीन की बातों को बस यूं ही समझता था, बकरे बकरे दो, यकीन नहीं था उसे। अब हम अपने दिल पे हाथ रख के देखें कि हम कितना अपने अंदर इस्लाम को नाफिज किया है खुद पर। जाहिर सी बात है 10%, 5%, 40% हमने अपने ऊपर नाफिज किया हुआ है। मुसलमान आम तौर पर कोई तो आगे आए जो बतलाए कि हम 100% या 90% अपने ऊपर नाफिज कर रखा है इस्लाम ने। तो हमने क्या किया है, क्यों? वजह है कि हम बिलीव नहीं करते, यकीन नहीं है ना हमारे को। यकीन इसी दुनिया की जायदाद और माल पर है, इसीलिए हम इस पर भरोसा करते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कहा, इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और ये दूसरों को जो है मिस्कीनों को खिलाने पर उभारता नहीं था। यानी गरीब और मिस्कीन ज़रूरतमंद उनकी ज़रूरतों को ये पूरी नहीं करता था, माल का चौकीदार बना रहता था, माल खर्च करना नहीं होता था। मूसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती था, उसने आकर के बहुत गरीब और मुफलिस किस्म का था। मूसा अलैहिस्सलाम, पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम टूर पे जाते हैं, बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि या मूसा आप ऊपर जा रहे हैं बात करने के लिए, ऐसा करना मेरे लिए अल्लाह से बात करना कि मेरे मुकद्दर में, मेरी किस्मत में जितनी रोज़ी लिखी हुई है सब मुझे अभी दे दे, एक बार ही दे दे, उसके बाद मुझे न दे। मूसा अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह से कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ उनको दिया, थोड़ा बहुत कुछ दिया, जितना जो उनकी किस्मत में मुकद्दर में लिखा हुआ था दे दिया। साल गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम को साल गुजरने के बाद ख्याल आया उस बंदे का ज़रा हाल पता करे क्या हाल है। वो तो ख़त्म, जितना भी मिला था उसका ख़त्म हो गया होगा, अब क्या करता होगा ज़रा देखें। गए तो देखा तो उसके पास बड़े महल बने हुए हैं, बड़े बड़े, और हज़ारों लोग आकर के खाना खा रहे हैं और जा रहे हैं, बकरियों के रेवड़ है और बहुत सारे उसके पास माल और जायदादें बन गई हुई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई, अरे इनको तो हम थोड़ा ला के दिए थे, ये इतने का मालिक कैसे हो गया। गए अल्लाह तबारक व तआला, परवरदिगार ये क्या माजरा है, इसकी किस्मत में इतना ही था और फिर देख रहा हूँ कि उसको बहुत कुछ मिला हुआ है, मैं तो इतना ही ला के दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि बात ये है, ये बंदा बड़ा चालाक था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा वो कैसे, कि देखो मैं जो किसी बंदे को देता हूँ तो ये देख कर के देता हूँ कि वो दूसरों को दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसने ये चालाकी कर रखी है कि जितना उसको मिला उसमें उसने गरीबों को बांट दिया, और मैं वादा कर रखता हूँ कि जो भी खर्च करेगा, एक खर्च करेगा 7 से 700 हो जाएंगे, यानी 700 नहीं किया। अब उसने इस कसौटी पर अमल किया तो उसने गरीबों को खिलाना स्टार्ट किया, मेहमानों की खिलाना स्टार्ट किया, सब कुछ, और सब लोगों की फिक्र करना शुरू कर दिया। और मैं इधर से खजाने खोल दिया कि ये गरीबों को खिला रहा है। तो इस वजह से उसका माल इतना बढ़ गया हुआ है कि वो दूसरों की फिक्र कर रहा है, दूसरों मिस्कीन और ज़ईफ़ों को, यतीमों को, बेवाओं को खाना खिला रहा है, इसीलिए उसको इतना कुछ मिल रहा है और मज़ीद इसको मिलेगा। तो इसका अपोजिट क्या निकला, अगर हम नहीं खिलाते हैं तो फिर उतना ही मिलेगा जितना हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम ख्याल कर लेते हैं दूसरों का तो हमें वो कुछ भी मिलेगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा कर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरत की फिक्र करने वाला बनाए और हमारे ईमान को कभी तर ईमान बनाए। आमीन।